एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम अपना थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों के पास पुरानी बुक है उनकी बुक में ये टॉपिक नहीं होगा, बट अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर नया रिसोर्स मटेरियल चेक करेंगे तो उसमें ये टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक नेम इज फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली क्यों इसको यूज करते हैं फैशन डिजाइनर्स, हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The ability to draw the human body of women, men and children is considered to be the fundamental to the प्रोफेशन ऑफ अ फैशन डिजाइनर। एक फैशन डिजाइनर को ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन की बॉडी पे गारमेंट्स को ड्रेप करना आना चाहिए, उनकी बॉडी को समझना आना चाहिए, उनकी बॉडी को आप ड्रॉ कर पाए। The ability to draw the human body enables the designer to portray one's design concept. आप फैशन इलस्ट्रेशन या फैशन ड्राइंग के थ्रू अपने आइडियाज को, अपने गारमेंट्स को एक तो अच्छे से डिस्प्ले भी कर पाएंगे और अपने डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिखा भी पाएंगे। In this context, it is important to understand the role of fashion figure and why it is used by fashion students and by fashion designers and also by fashion illustrators. क्लोथ्स आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ऑब्वियसली क्लोथ्स जेंडर के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, एज के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, ओकेजन सच एज कैजुअल वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, स्लीप वेयर, पार्टी वेयर एक्सेट्रा, एंड एज के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि क्या आप चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं या फिर आप अडल्ट के लिए बना रहे हैं। So the diversity in a wide range of body type needs to be taken into account when designing clothes, since body proportions are related to size and fit of clothes. Moreover, there is a large variety of categories of clothing that needs to be illustrated. Means बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी भी होती है, जैसे एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, फॉर्मल वेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The concept of ideal body changes from time to time. Sometimes it is more curvaceous and other time it is lean. Fashion is about change and therefore the mode of presentation changes also. Though photography is also a way to style and present fashion, the limitation is that the clothes must be physically exist before they can be photographed. So, फोटोग्राफी भी एक तरीका है अपने गारमेंट्स को शोकेस करने का, अपने गारमेंट्स को दिखाने का, लेकिन इलस्ट्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपके गारमेंट्स बने हुए हो तभी आप उनको इलस्ट्रेट कर पाएँगे। नहीं, आप अपनी इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं, बट फोटोग्राफी में ये ज़रूरी है कि क्लोथ्स एक्सिस्ट करें ताकि आप उनको शूट कर सकें। With fashion illustration, the advantage is that design concept can be presented on paper to represent the designer's vision, incorporating the elements and principle of design, जो कि हमने पढ़े थे अभी उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे कि ये डिजाइनर्स के टूल होते हैं, तो इनको यूज करके डिजाइनर कैसे अपने विजन को पेपर पे उतार सकता है, वो फैशन इलस्ट्रेशन है। Each design has a mood which requires to be modeled in a way to enhance its special features. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मूड बोर्ड है जो कि हमें शोकेस कर रहा है कुछ गारमेंट एग्जाम्पल्स, प्रिंट एग्जाम्पल्स एंड कलर एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो द सीजन। In most cases, the professional fashion illustrator use specific poses to represent the design. ज़रूरी नहीं है कि आप सिटिंग पोजेज ही दिखा रहे हैं, आप स्टैंडिंग पोज में भी अपने गारमेंट को अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह के पोजेज एंड इस तरह के सिटिंग एंड टॉकिंग पोजेज भी जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो यूज करते हैं अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। A fashion model is taller than average. एक एवरेज विमेन या एक एवरेज मेन से थोड़ा टॉलर होता है एंड हैज अ स्लेंडर एंड टोन्ड बॉडी। मीन्स आप ऐसे फैट नहीं दिखा सकते हो। वैसे ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप फैट बॉडी पे कपड़े नहीं दिखा सकते। आप बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेट कर सकते हैं अपने गारमेंट को, लेकिन जनरली जब बनाया जाता है आइडियली तो एक फैशन मॉडल को टॉलर, स्लेंडर और टोन बॉडी के साथ ही दिखाया जाता है, विच शोकेस द डिजाइन टू इट्स एडवांटेज, ताकि जो कपड़े हैं वो एकदम निखर के आए ईदर ऑन द रनवे और ऑन द फोटोशूट। In addition, fashion students use a dress form or a mannequin that has same height and proportions just like the human body to drape the garments.
ये जो आप इस साइड पे पिक्चर देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये एक ड्रेस फॉर्म है, ये मैनीक्वीन नहीं है। मैनीक्वीन जो आप मॉल्स वगैरह में डिस्प्ले पे किए हुए देखते हैं, वो उनको मैनीक्वीन्स बोलते हैं, जिनका हेड भी होता है, हैंड्स भी होते हैं, पूरी इस तरह से बॉडी होती है, जिस पे आप अपने गारमेंट्स को अच्छे से शोकेस कर सकते हो, बेसिकली वो मैनीक्वीन होता है, जो आप मॉल्स वगैरह में या शॉप्स वगैरह में डिस्प्ले पर देखते होंगे। बट इस तरह की जो चीज़ होती है, इस तरह का जो टॉर्सो होता है वो फैशन डिज़ाइनर्स के ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पे ड्रेपिंग करना बहुत ईज़ी होता है। इस तरह से एक ग्रे फैब्रिक को, यानी कि एक मसलिन क्लॉथ को यूज़ करके पहले एक रॉ गारमेंट बनाया जाता है। मीन्स मान लीजिए आपका फैब्रिक काफ़ी कॉस्टली है, नेट का फैब्रिक है या कोई सीक्वेंस वाला फैब्रिक है, तो उसपे बनाने से पहले डिज़ाइन को किसी और फैब्रिक पे इम्प्लीमेंट करके उसका फिट और उसका लुक चेक किया जाता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो यहीं पे किए जाते हैं, ताकि हमारा जो एक्सपेंसिव फैब्रिक है वो खराब ना हो जाए। A miniature 12-inch version of a mannequin is used to practice drawing or for small scale display. सो यू कैन सी ये पिक्चर बुक में भी दी हुई है, जो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, रिसोर्स मटेरियल में ये पिक्चर दी हुई है। इस तरह की फिगर को जो आप इधर देख रहे हैं, इस तरह की फिगर को एक ब्लॉक फिगर या फिर एक रोबोट फिगर भी हम कह सकते हैं। एंड ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको हम एक क्रोकी बोलते हैं। एक बेसिकली एक फिगर, विमेन फिगर, मेन फिगर या किड्स फिगर, जिसपे हम लोग गारमेंट्स को ड्रेप कर सकते हैं, किसी भी टाइप के गारमेंट को ड्रेप करके इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके पोजेस भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे 2 हैंड मूवमेंट शो किए हुए हैं। इवन हम लेग पोजीशन एंड बॉडी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, इसको सिटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वॉकिंग भी कर सकते हैं। सो डिजाइन्स आर illustrated in a stylized way on a model with idealized body proportion called croquis. For those who are interested in drawing, references can be seen in fashion illustration books. इसके लिए फैशन इलस्ट्रेशन की, फैशन ड्राइंग की अलग से बुक्स आती हैं, which teach step by step drawing. Illustrations can be imaginative, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन से, मान लीजिए आपको कोई लहंगा बनाना है, उस लहंगे के ऊपर कैसा वर्क होगा, क्या एम्ब्रॉयडरी होगी या प्रिंट होगा, तो वो आप अपनी इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं, या फिर आपने कहीं लाइव मॉडल देखी हो, लाइव मॉडल को सामने बिठा के भी स्केच कर सकते हैं। विद adequate practice, this will take less time and can be done with ease. Even this can be done digitally. सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू।